हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो स्टाफ नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा। अगर आप नर्सिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो 9 वर्ष से पहले उत्कर्ष क्लासेस ने 9 वर्ष की जो उपहार है उम्मीदवारों के लिए दे चुके हैं। अगर चाहते हैं कि आप सभी के सिलेक्शन में आप सभी का पूरा योगदान हो और आप सभी की तैयारी इस तरह से हो कि 2026 का पहला एग्ज़ाम आप सभी के सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जो है अच्छी खबर लेके आए, तो उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से यहाँ पर 9 वर्ष की पहले ही उपहार उम्मीदवारों के लिए पहुँचा दी गई है। विंटर सेल यहाँ पर जो है निकाल दी गई है, यानी कि उत्कर्ष क्लासेस में अब 650 कोर्सों से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है विंटर सिलेक्शन ऑफर यहाँ पर जो है चालू कर दिया गया है। अगर आप नर्सिंग फील्ड में हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में हैं या रेलवे फील्ड में या किसी फील्ड में अपनी तैयारी को यहाँ पर पूरा करना चाहते हैं और 2026 के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं, तो उत्कर्ष विंटर यहाँ पर जो है सिलेक्शन ऑफर में 650 से भी ज़्यादा कोर्सेज है, वहाँ पर आप सभी को यहाँ पर भारी छूट दी जा रही है। नए वर्ष से पहले उम्मीदवारों के लिए नए वर्ष का तोहफा उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से। जैसा कि दोस्तों, आप सभी के 9 वर्ष की सफलता और यहाँ पर तैयारी के लिए यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से ऑनलाइन कोर्सों पर दोस्तों 90% का ऑफ, साथ ही 500 का कैशबैक और 50% से भी यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पर दी जा रही है उम्मीदवारों को। साथ ही में यहाँ पर जो है कूपन कोड भी दी जा रही है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अगर ऑनलाइन कोर्स को परचेस करते हैं तो UCNT 10 लिखकर 10% का ऑफ भी पा सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। नए वर्ष के समय में नए वर्ष की गिफ्ट जो है उत्कर्ष क्लासेस जो है 2025 के अंदर दे रहा है, तो जल्द से जल्द जाएं और उत्कर्ष क्लासेस पर अपनी जो है कूपन कोड लगाकर ऑनलाइन कोर्स परचेस करें और एक्स्ट्रा वैलिडिटी का यहाँ पर फ़ायदा भी मनाएं। तो आपका सिलेक्शन, आपकी चॉइस और आपकी यहाँ पर जो है मेहनत सिर्फ उत्कर्ष क्लासेस पर ही आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस ने आप सभी के सिलेक्शन को एक और प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया और यहाँ पर जो है विंटर सिलेक्शन ऑफर लाकर उम्मीदवारों को तैयारी के लिए और सफलतापूर्वक इजी कर दिया। और इस किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप सभी को यहाँ पर जो है तैयारी के लिए बहुत ही बड़ा मटेरियल मिलते हैं और इस मटेरियल से आप सभी की तैयारी सफलतापूर्वक पूरी होती है। तो विंटर सेल ऑफर का पूरा आनंद उठाएं। इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे भी दे दिया है, वहां से जाकर आप कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं और भारी कैशबैक का पूरा यहां पर फ़ायदा उठा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो स्टाफ नर्सिंग यहाँ पर जो है फीमेल उम्मीदवार हो, चाहे वो मेल उम्मीदवार हो, उन सभी के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उम्मीदवारों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो स्टाफ नर्सिंग यानी कि BTS द्वारा जो आप सभी की प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है समय टू समय, उन उम्मीदवारों के लिए जैसा कि आप सभी को पता है कि अधिकारियों द्वारा आप सभी की जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। पर दोस्तों, उम्मीदवारों की स्कोर कार्ड जारी होने के बाद लगातार स्कोर कार्ड में देखने के बाद कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं जिनको वहाँ पर जवाब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल किए हैं और जिनके स्कोर कार्ड जारी हुए हैं उनके कितने नंबर बन रहे हैं, चाहे यूआर कैटेगरी के अंदर, OBC कैटेगरी के अंदर, SC ST कैटेगरी के अंदर, उन सभी उम्मीदवारों के क्या कट ऑफ जाएंगे। और साथ ही उम्मीदवारों के जो सवाल है कि क्या इतने नंबर पर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, उसमें ऑन मेरिट बेसिस के लिए कितने कट ऑफ चाहिए। इस बार का जो BTS जो कट ऑफ बनाएगा वो किस बेसिस पर बनाएगा और कितने नंबर उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर एक सेफ़ जोन होगा। साथ ही उम्मीदवारों के कई सारे कमेंट भी हैं कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। साथ ही एक उम्मीदवारों के लिए काफ़ी कॉमन कमेंट भी देखने को मिला है कि जिस स्कोर कार्ड के अंदर नॉट सेलेक्टेड लिखा गया या उस जो कैटेगरी को BTS के जो यहाँ पर जो है आवश्यक सूचना में जो डाला गया था उनके फॉर्म में, उन सूचना को उम्मीदवार अगर नहीं पार कर रहे हैं तो क्या उन्हें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे कमेंट हैं और एक कॉमन कमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, पर उम्मीदवारों का ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसके अंदर जो है अधिकारियों द्वारा आने वाले समय में इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद क्या वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।
ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों के लिए बना है। तो आज के इन सारे जो जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं उम्मीदवारों के लिए, वो सारी चीज़ों की जो अपडेट है वो यहाँ पर मैं आप सभी को देने वाला हूँ कि उम्मीदवारों की जो कट ऑफ की रेशियो है वो यहाँ पर क्या जाने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं उम्मीदवारों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर विभाग द्वारा एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी इस फॉर्म को फिल करते समय। तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों नीचे आते हैं इसके PDF वाले पेज पर, तो आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जितने भी जो भी कैटेगरी है, चाहे वो UR है, SC है, ST है, उन सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर एक अपडेट दिया गया था जिसमें बताया गया था कि अगर आप यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग से हैं तो आप सभी को क्वालिफाइड करने के लिए 40% होनी चाहिए। अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं तो 3.6 यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंचित पिछड़े वर्ग हैं तो 34%, अनुसूचित जनजाति हैं तो आप सभी को यहाँ पर 32% की कम से कम यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इतने अंक चाहिए। अगर इन अंकों में से किसी भी कैटेगरी के अगर नंबर नहीं है तो वो पूरे तरह से डिसक्वालीफाइड है। उनके मेरिट तो छोड़ दीजिए, उनके वेटिंग में भी नाम आने की कोई भी चांस यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं कि इतने नंबर इतने कैटेगरीज वालों को यहाँ पर चाहिए जो विभाग ने यहाँ पर मेंशन किया था। तो अब दोस्तों जितनी भी जानकारी हमारे टेलीग्राम पर पोल कराया गया था, साथ ही ट्विटर पे भी पोल कराया गया था, उन सभी के जो डाटा निकल कर आ रही है उस डाटा में उम्मीदवारों के लिए हर एक कैटेगरी वाइज बताया गया है। उस कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ निकल कर आ रही है उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। फिर आपके जो प्रक्रिया हैं उसके लिए बात करेंगे कि ऑन मेरिट बेसिस पर जो है उम्मीदवारों को कई सारे यहाँ पर जो है दिक्कतें भी आती हैं जिसके कारण उम्मीदवार नॉट सेलेक्टेड भी होते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो वेटिंग की भी कितनी चांसेस हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले UR कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर UR कैटेगरी के लिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो जिसमें कि आप देखते हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि 40 अंक यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 40 अंक है, पर इस बार का जो कटअप है वो क्या जाएगा, यानी कि ओवरऑल कटअप बता रहे हैं कि मेल और फीमेल के इसके अगर बीच में आप सभी के कटअप हैं, यानी कि फीमेल वाले 2 अंक घटा ले क्योंकि उतने पर उनका सिलेक्शन यहाँ पर 100% होने। UR कैटेगरी की अगर बात करें तो इस बार का जो अभी तक का जो डाटा आया है, यानी कि जितने भी पोलिंग कराए हैं, क्योंकि दोस्तों कंफर्म तो पूरे तरह से नहीं है, पर अगर इतने नंबर है तो आप सेफ जोन को अपने आप को यहाँ पर मान सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों UR कैटेगरी की बात कर लें तो अगर यहाँ पर 57 से लेकर यहाँ पर 61 के बीच में है, यानी कि UR कैटेगरी के अंदर इतने नंबर आप सभी के कट ऑफ के हैं, तो क्योंकि इतने नंबर पर आप बिल्कुल ही अपने आप को सेफ जोन मान सकते हैं। अगर आप 55 पे भी हैं, यानी कि कट ऑफ जो है आपका 55 भी बन रहा है, तब भी अपने आप को एक सेफ जोन मान सकते हैं। पर पोलिंग के अनुसार जो हमारे पास डाटा निकल कर आ पा रही है उसमें बताया जा रहा है कि 57 से लेकर 61 तक जो है आप सेफ जोन हैं। और यहाँ पर फीमेल में आप 2 अंक यहाँ पर जो है घटा सकते हैं, यानी कि 55 पे भी फीमेल जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो बात करते हैं 55 पे आते हैं तो बात करते हैं EWS के लिए। EWS के लिए क्या जाएगा, EWS का जो इस बार जो कटअप है आप सभी के OBC के कटअप से काफ़ी ज़्यादा ऊपर, 1 या 2 अंक का ऊपर इस बार यहाँ पर जाने वाला है। यानी कि दोस्तों आप सभी अगर EWS से हैं और EWS से आपने फॉर्म फिल किया है तो इस बार का जो उम्मीदवारों के लिए कटअप है वो यहाँ पर दोस्तों 57 के प्लस जाएगा। यानी कि अगर आप 54 से लेकर 57 के बीच में हैं तो इस बार का जो EWS उम्मीदवारों के लिए कम से कम इतने नंबर तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि EWS का इस बार का जो डाटा है वो बिल्कुल ही अलग हो चुका है। यानी कि इतने नंबर पर ही आप सभी को विभाग द्वारा ऑन मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा। उसके बाद अगर कोई सेकंड लिस्ट निकाली जाती है तब इससे कम, यानी कि 50 के पास जो 50 हैं, 52 हैं, उनका EWS उम्मीदवारों के लिए उठाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस बार के लिए OBC के लिए, तो OBC का कटअप जो है इस बार EWS से 2 या 3 अंक यहाँ पर कम जाने वाला है। यानी कि अगर OBC उम्मीदवार 51 से लेकर 53 के बीच में है तो इस बार जो इनका सिलेक्शन होने की जो चांसेस है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो यहाँ पर 100% श्योर कर सकते हैं,
क्योंकि इतने नंबर पर जो जितने भी पोलिंग आई हैं इसके आसपास के ही आए हैं। अगर इतने नंबर पर अगर आप सभी के बन रहे हैं तो बिल्कुल ही सेफ जोन होने की पूरी आशंका है और इस पर आप सभी का ऑन मेरिट में नाम आने के भी पूरे चांसेस यहाँ पर दोस्तों बन रहे हैं। यहाँ पर कंफर्म तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक ऑन मेरिट नहीं आएगा तब तक जो है विभाग कितने कट ऑफ पे उठाया है उसके बारे में भी आप सभी को यहाँ पर पता चलेगा। पर ये इतने नंबर पर आप अपने आप को सेफ जोन पर यहाँ पर रख सकते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं कि एससी की जो कट ऑफ क्या जाने वाली है, यानी कि एससी की जो कट ऑफ है 47 से लेके 49 के बीच में जो एससी उम्मीदवारों को इस बार सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एसटी की जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है, तो वो यहाँ पर 46 से लेके 47 के बीच में जाने वाली है, या 45 से 47 के बीच में। इसी के आंकड़े में यहाँ पर बन रही है एसटी कैंडिडेट इतने पर यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जाएंगे हम। अब बात कर लेते हैं कि जो उम्मीदवारों के सवाल थे, यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब आपकी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो कई सारे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और कई उम्मीदवार जो है वेरिफिकेशन तक ही नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके कहीं पे और भी तैयारी चल रही होती है इन चीज़ों को लेकर। तो यानी कि दोस्तों इस बार जो सीट है वो ज़्यादा तो है नहीं और उम्मीदवार जो हैं स्टाफ नर्सिंग के मेल फीमेल के काफ़ी हैं, यानी कि मेल कैटेगरी के भी हैं और फीमेल कैटेगरी के हैं। तो यानी कि दोस्तों चांसेस जो है वेटिंग के आने की भी बहुत कम है और ऑन मेरिट बेसिस पर जो है हो सकता है कि इससे भी कम में कट ऑफ को डाला जाए और ज़्यादा उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि आप सभी पता है कि कम अगर उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया जाता है ऑन मेरिट पर डाला जाता है तो कई सारे डॉक्यूमेंट ना होने के कारण उन्हें रिजेक्ट भी किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि कई सारे जो है कुछ पद जो खाली रहे, जिसके कारण दूसरी वेटिंग लिस्ट को जो यहाँ पर निकाला जाए। पर इतने नंबर हैं तो आपका श्योर है कि इस बार बीटीएस के स्टाफ नर्सिंग के लिए, बीटीएस के पदों के लिए और बीटीएस में आप सभी को अपने पद ग्रहण करने के लिए इतने नंबर पर विभाग द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है, या पूरी आशंका है। इस पर पूरे तरह से जो है यहाँ पर इतने नंबर पर आप एक सेफ जोन में मान सकते हैं, पर यह कोई चीज़ कंफर्म नहीं है कि विभाग जो है इतने नंबर पे ही होता है। जिस तरह से पोलिंग आई, जिस तरह से डाटा है, उस डाटा पर हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को यह चीज़ अपडेट किया गया। और इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आज के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है बीटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद।